सबों को गुड मॉर्निंग। आज मैं यूनिट 2 स्टार्ट कर रहा हूं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहां से थोड़ा अलर्ट रहेंगे क्योंकि हर यूनिट में आपको छोटे छोटे टॉपिक मिलेंगे और वो टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, इसलिए एक भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। हुआ तो फिर इसका कुछ ना कुछ आपको लॉस होगा, आप खुद समझ सकते हैं। आज मैं यूनिट 2 में, चूंकि यूनिट 2 में 3 टॉपिक का स्टडी करना है हम लोगों को। एक यूटिलिटी जिसको कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, और दूसरा डिमांड, तीसरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए यूटिलिटी को स्टार्ट करते हैं। यूटिलिटी में पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो 3 चीज के बारे में पढ़ेंगे। एक, यूटिलिटी है क्या और इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आई मीन फीचर्स, और तीसरा इसको मेजर्स कैसे करते हैं। पहले हम देखें यूटिलिटी, चूंकि यूटिलिटी में 3 वर्ड यहां पर हम लिखे हुए हैं पहले से, तो इन तीनों वर्ड को पहले हम देख लें। तीसरा तो करना स्वाभाविक है। इससे पहले जो 2 वर्ड लिखा हुआ है, एक कंज्यूमर और दूसरा कंजप्शन। कंज्यूमर का मीन्स क्या है? कंज्यूमर हम किसे कहते हैं? हु इज कंज्यूमर? ऐसे तो हम सब कंज्यूमर हैं, क्योंकि हम सब किसी न किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, यानी यूज करते हैं। तो जो यूज करता वही कंज्यूमर है एकदम। अगर इसको ऐसे समझना है मोटे तौर पर, तो आप ये जानिए कि जो कोई चीज का यूज करता है तो वो यूज करने वाला ही कंज्यूमर है। अब कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज। यहां हम बाय की बात कर लिए, क्योंकि यूज करते हैं तो ऐसे तो होता नहीं है, हर चीज को खरीदना पड़ता है। कुछ चीजें जो फ्री में भी मिल जाता है, तो ये वर्ड अगर नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। हम बाय की जगह कंज्यूम लिख दें सीधा। अब कंज्यूमर हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर व्हाट? फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। तो यदि हम कंज्यूम, ये बाय की जगह कंज्यूम अगर दे दें तो ये भी सही है, क्योंकि कुछ फ्री के चीज भी होते हैं। खैर, बाय भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कोई चीज को खरीदते हैं या कोई चीज को यूज करते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, तो इसका मतलब है कि आप कंज्यूमर हैं। तो इस तरह तो हम लोग सब करते हैं कुछ ना कुछ, इसलिए हम सभी कंज्यूमर हैं। और किसी चीज को हम खरीदे क्यों? उसको यूज करने के लिए। तो यूज करना ही कंजप्शन है, क्योंकि यूज करते हैं कि ये प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड। यानी कि कोई गुड्स और सर्विस को आप यूज करते हैं, तो यूज करने का ये जो प्रोसेस है वही कंजप्शन है। जैसे इससे मैं लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं, और तो इसका मतलब है कि हम इसका कंजप्शन कर रहे हैं। अभी ये मोबाइल यूज कर रहे हैं वीडियो बनाने में, तो मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो हम यानी कंजप्शन कर रहे हैं। और हम चूंकि कर रहे हैं तो हम कंज्यूमर भी हैं इस चीज का। और जब एक चीज होता है तो एक चीज और है कि जैसे अभी ये मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम जितना ज्यादा इसका यूज करेंगे उतना ज्यादा इसकी यूटिलिटी डिक्रीज करेगा। कम अगर इसका यूज करेंगे तो कम इसका यूटिलिटी डिक्रीज करेगा। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि आप कोई नया मोबाइल खरीदते हैं, तो जैसे जैसे उसका यूज करते जाते हैं तो मोबाइल धीरे धीरे आपको पुराना लगने लगता है, और उस मोबाइल के प्रति इंटरेस्ट क्या होते जाता है? कम होते जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पहले इसमें जो चीज था वो अब नहीं मिल रहा है। नया और पुराना में तो आप लोग खुद समझ सकते हैं, इतना अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों का। तो जब हम किसी चीज का यूज करते हैं तो उसकी यूटिलिटी क्या होती है? कम होती है। जैसे मैं जो टी शर्ट पहना होती, जब न्यू था तो इसमें जो हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, आज वो नहीं मिल रहा है। और चूंकि ऐसे टी शर्ट को ज्यादा यूज करता हूं, इसलिए ज्यादा इसका जल्दी ये यूटिलिटी कम हो गया। और एक दिन ऐसा भी आएगा इसमें यूटिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगा, तो उस दिन मैं इसका यूज भी नहीं करूंगा। तो यूटिलिटी घटता है किसी चीज का कंजप्शन करने से। अब है यूटिलिटी का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? तो यूटिलिटी एक तरह का पावर है, एक तरह का क्वालिटी है, जो किसी भी तरह के आइटम में, गुड्स में, सर्विस में आपको मिल जाएगा। हाँ, किसी में कम, किसी में ज्यादा
कुछ आइटम होगा जिसमें यूटिलिटी आपके लिए नहीं होगा, आपके लिए नहीं होगा लेकिन किसी और के लिए होगा। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आपको सिगरेट में यूटिलिटी नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सिगरेट से आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन वही सिगरेट किसी को तो सेटिस्फाई करेगा। और हर चीज में कुछ ना कुछ यूटिलिटी। देखिएगा, कभी कभार आप कुछ ऐसे चीज को घर से फेंक देते हैं बाहर, क्योंकि आपको लगता है कोई काम का नहीं है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आएगी जो चीज को आप फेंक दिए वही आपको लगेगा कि वो रहता तभी मेरा ये काम हो जाता, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता, आपके वांट्स फुलफिल हो जाते। तो ऐसा होता है, कोई चीज, हर चीज में कुछ ना कुछ यूटिलिटी होता है। और वो अभी जो बोले कि बाद में आपको महसूस होगा, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जब देखेंगे यूटिलिटी का तब आपको वो क्लियर और हो जाएगा। तो हर चीज में एक तरह का क्वालिटी होता है, जो एक पावर होता है गुड्स में, वो गुड्स के पावर को ही हम यूटिलिटी कहते हैं। यदि वो आपको सेटिस्फाई कर दे, आपके वांट्स को फुलफिल कर दे, तो इसका मतलब उसमें यूटिलिटी है। कम या अधिक होना एक अलग बात है। अब यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। किसी खास चीज में आप देखिएगा, कभी आपको ज्यादा महसूस होगा, मतलब इंटरेस्ट ज्यादा, कभी कहने मतलब है उसके प्रति आपका इंटरेस्ट ज्यादा कभी रहेगा, कभी कम हो जाएगा। जैसे मटन को ले लीजिए, किसी दिन आपको मटन खाने की क्या मतलब एक गजब का क्या कर सकते हैं उसको, जुनून आ जाता है कि नहीं आज हमको मटन खाना है। तो इसका मतलब उस दिन मटन में आपको यूटिलिटी ज्यादा नजर आ रहा है, और वो मटन जब खाइएगा तो आपको मजा ज्यादा आएगा, यानी सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। लेकिन किसी दिन तो आपको कोई कहेगा भी कि आज मटन चलो बना के खाते हैं, या होटल में जाकर खाते, नहीं मन नहीं है। क्या चीज है? किसी दिन आपको खूब मन किया, किसी दिन कम मन किया, चीज वही है, आदमी भी आप वही है। तो ये मन का चीज है, इट इज टोटली साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। आपके मन पर किसी चीज में यूटिलिटी दिखेगा, किसी चीज में यूटिलिटी नहीं दिखेगा। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिए? सब्जेक्टिव है, यानी कि सेम आइटम किसी के लिए यूटिलिटी रखता है, किसी के लिए नहीं रखता है। ऑब्जेक्टिव तब होता है जब वो आइटम सबों के लिए बराबर यूटिलिटी रखता, मायने एक जैसा रखता, कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन आप देखोगे मटन, जो वेजिटेरियन है उसके लिए यूटिलिटी उसमें नहीं है, भूख लगेगी भी तो भी वो मटन नहीं खाएगा। नॉन वेजिटेरियन को उसमें यूटिलिटी दिखता है। तो किसी को यूटिलिटी एक आइटम में दिखा, किसी को नहीं दिखा, यानी कि ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा, ये पीपुल टू पीपुल वेरी करेगा। सबके लिए एक जनरल कंसेप्ट नहीं है यूटिलिटी का, सबको एक जैसा एक चीज में यूटिलिटी नजर नहीं आएगा। आता तो फिर इसको हम सब्जेक्टिव नहीं मानते, ऑब्जेक्टिव मानते। थर्ड है रिलेटिव। हम किसी चीज से रिलेट करके यूटिलिटी देखेंगे, किसी खास चीज से जोड़ करके देखेंगे तो यूटिलिटी किसी चीज का बहुत बढ़ जाता है। जैसे रंग ले लीजिए, होली के साथ इसको जोड़ करके जब चलिएगा तो रंग का यूटिलिटी बढ़ गया। मटन की बात कर रहे हैं तो होली के दिन मटन भी लोग खरीदते हैं, पता नहीं उस दिन क्या ऐसा जुनून आता है, तो उसमें हम रिलेट करके देख रहे हैं। दीपावली में पटाखे, मोमबत्ती, दीपक, इसका बढ़ जाता है। दुर्गा पूजा में फिर मटन या तरह तरह के नए कपड़े। तो ये क्या है? ये मतलब हम किसी चीज से रिलेट करके देखते हैं। जैसे आप जाड़े में वुलन क्लोथ्स का यूटिलिटी बढ़ जाता है, समर सीजन में वही वुलन क्लोथ्स का यूटिलिटी डिक्रीज कर जाता है या कम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हम इसको रिलेट करके देखेंगे। नो मॉरल ड्यूटीज, इसमें मॉरलिटीज लेकर के कुछ बात नहीं होती है। यूटिलिटी बस यूटिलिटी है, वो अच्छा है कि खराब है इससे लेना देना नहीं है। वो मॉरलिटी के नाम पर अच्छा खराब, अच्छा और खराब तो एक दो ढंग से होता है। एक होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आप कोई चीज करते हैं और आपको उसमें मजा आ रहा है, तो वो एक अच्छा है।
लेकिन मॉरलिटी के नाम पर हो सकता है वो गलत हो जाए। जैसे स्टूडेंट्स हैं, आप खूब फेसबुक चलाते हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं, मजा तो आ रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, लेकिन मॉरलिटी क्या कहता है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन यूटिलिटी का मॉरलिटी से कोई लेना देना नहीं, बस आपको सेटिस्फेक्शन दे दिया तो इसका मतलब उसमें यूटिलिटी है, नहीं सेटिस्फेक्शन दिया नहीं यूटिलिटी है। इसलिए कोई जैसे वाइन लेता है, शराबी जो होता है, तो फिर उसको वाइन में खूब मजा आता है, सेटिस्फेक्शन, वाइन पिएगा उसका मियाज हरा भरा हो जाएगा, इसमें उसको सेटिस्फेक्शन मिला ना। लेकिन मॉरलिटी क्या कहता है, किसी तरह से भी उसको आप उचित जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ शराबी को शराब पीना चाहिए, क्या कोई फायदा है, उसका भी हेल्थ खराब होगा, बर्डन उसके फैमिली पर पड़ेगा, सोसाइटी में एक बैड मैसेज जाता है, तो फिर कोई मॉरलिटी तो कोई ग्राउंड नहीं रख रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो पीता है क्योंकि उसमें उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो इसलिए मॉरलिटी से इसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं कि क्या यूटिलिटी को मेजर्स किया जा सकता है, कैन यूटिलिटी बी मेजर्ड। तो इसके रिगार्डिंग दो कंसेप्ट है, एक है कार्डिनल अप्रोच जो कि मार्शल का है, दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच जो कि एलन और हिक्स का है। हम जैसे ये बताए कि साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है तो आपके मन पर निर्भर करता है। तो जैसे आपको कोई चीज खाने के लिए दे दिया जाए या पीने के लिए दे दिया जाए, जैसे पानी ही देखिए मान लेते हैं, और देखते भी हैं, एक बाबा जल है, दाता जल है, और बिस्लरी है, एक्वाफेना है, बहुत सारा अलग अलग ब्रांड का आप पानी देखते हो, सब में कुछ ना कुछ अंतर आपको लगेगा। और देखिएगा यूटिलिटी कहीं ना कहीं प्राइस को भी जस्टिफाई करता है, यानी प्राइस जो डिटरमाइन होता है यूटिलिटी उसमें मायने रखता है। जो पानी ज्यादा आपको अच्छा लगेगा उसी का रेट भी ज्यादा रहेगा। किनले का पानी पियोगे, बिस्लरी का पानी पियोगे तो स्वाभाविक है कि ये जो बाबा जल और दाता जल है तो इससे वो तो ज्यादा जरूर अच्छा लगेगा, तो उसका रेट भी ज्यादा है। खैर वो बाद में देखेंगे, अभी हमको ये देखना है कि 4 बोतल दिया गया तो जो आपको ज्यादा अच्छा लगा तो ये क्या है, उसमें तो कोई मेजर करने का कुछ तो है नहीं, बस फीलिंग के आधार पर आप बताए कि नहीं ये सबसे अच्छा लगा, उसके बाद ये अच्छा लगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन में किस में कितना यूटिलिटी था, तो ये नहीं बता पाएगा किस में कितना यूटिलिटी है। जैसे कपड़ा है या किसी का वजन है तो पूछेगा कि किसका कितना वजन है, तो तुरंत अब बटखरा निकाल करके, तराजू निकाल करके, या वो जो वेट मशीन होता है उससे आप उसका मेजरमेंट करके बता दीजिएगा कि ये 56 kg है, ये 76 kg है। लेकिन इसमें आपको ऐसे नहीं बता, कोई इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट लाने की जरूरत नहीं है, बस मन से हम तय कर लेंगे कि किसमें कितना यूटिलिटी है। तो जैसे पानी का बोतल था, जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा तो कहेंगे ये सबसे अच्छा लगा, उसके बाद ये लगा, उसके बाद ये लगा, उसके बाद ये लगा। क्या ऐसे करने से काम चलेगा? दफ टाइप का रहेगा तो कैसे? तो इसके लिए क्या किया जाता है, जनरली लोग क्या करते हैं, देखिएगा जज वगैरह को भी ऐसे करते हुए, या इवन आप कॉपी में आंसर लिखते हो तो फिर जो टीचर जो नंबर देते हैं, कैसे नंबर देते हैं, वो देख करके ना देखते हैं और वो उसको वो महसूस करते हैं कि इसका ये आंसर ज्यादा अच्छा हमको लग रहा है, इस टेस्ट को ज्यादा नंबर देना चाहिए। तो उसी तरह से उसमें भी होता है, जज वगैरह जैसे डांसर वगैरह जो होते हैं या सिंगर वगैरह जो होते हैं, तो जब वो परफॉर्मेंस देता है और उसके परफॉर्मेंस के बाद 10 दिया तो फिर अपना डिसीजन लेता है कि नहीं ये सबसे अच्छा लगा, चलो तो जो सबसे अच्छा लगा उसको 10 दे देते हैं, उसके बाद जो अच्छा लगा चलो उसको 9 दे देते हैं, उसके बाद जो अच्छा लगा 8, फिर 7, ऐसे करके देगा। पानी की बोतल में भी यही कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा उसको 10 यूनिट देंगे, 10 अंक देंगे, 10 नंबर्स देंगे, उसके बाद जो अच्छा लगा उसको 9 नंबर देंगे, फिर 8, फिर 7, फिर 6 ऐसे, और सबसे कम नंबर उसको देंगे जो सबसे कम अच्छा लगा। ये जो नंबर में हम दे रहे हैं ये तो क्या है, कार्डिनल नंबर है, यही तो कार्डिनल अप्रोच है। क्या लिखे हैं अल्फ्रेड मार्शल का, क्या कहना है, दिस अप्रोच रेफर्स टू नंबर, सॉरी, दिस अप्रोच रेफर्स टू मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, दिस अप्रोच रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी
इन टर्म्स ऑफ नंबर एज 1 2 3। अब बस नंबर में यही ध्यान रखना है कि जिसमें ज्यादा यूटिलिटी लगेगा उसको ज्यादा नंबर देना है, जिसमें कम यूटिलिटी आपको नजर आए तो उसको कम नंबर देना है। और द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ दिस अप्रोच इज यूटिल्स। बस ये 10 जो है इसके साथ आप क्या कर दीजिए, यूटिल्स लगा दीजिए। जैसे होता है 10, कोई कपड़ा 10 मीटर का है तो उसमें मीटर लगाते हैं, कोई वजन का है तो उसमें केजी लगाते हैं, कोई लिक्विड है तो उसके साथ लीटर मिलीलीटर लगाते हैं। तो इसमें क्या लगाना है, यूटिल्स लगाना है। 10 यूटिल्स, 9 यूटिल्स, 8 यूटिल्स, 7 यूटिल्स, ऐसा करते हैं। ये किसका है, मार्शल का। नेक्स्ट है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल अप्रोच, एलन और हिक्स का। इनका कहना है कि हम इसको यूनिट में मेजर नहीं कर सकते। एलन हिक्स, दिस अप्रोच रेफर्स टू मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। आप मन से आप देखिए कि किसमें आपको कैसा सेटिस्फेक्शन मिला है। दिस अप्रोच स्टेट्स दैट यूटिलिटी ऑफ गुड्स कैन नॉट बी मेजर इन यूनिट्स। यूनिट्स में इसको मेजर नहीं कर सकते, जैसे 10, 9, 8 यूनिट्स दिए। रेदर अ कंज्यूमर जस्ट कैन रैंक, कंज्यूमर केवल रैंक कर सकता है हिज प्रेफरेंसेस फ्रॉम मोस्ट प्रीफर्ड टू लीस्ट प्रीफर्ड। रैंकिंग में वो मोस्ट प्रीफर्ड से लिस्ट प्रीफर्ड की ओर जाएगा, यानी जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो मोस्ट प्रीफर्ड में आएगा, और जो सबसे कम अच्छा लगा वो लिस्ट प्रीफर्ड में आएगा। तो वो रैंक कर सकता है केवल मोस्ट प्रीफर्ड टू लिस्ट प्रीफर्ड। तो अब इसी में अगर देखा जाए, जो ज्यादा अच्छा लगा तो मोस्ट प्रीफर्ड वही हुआ, जो कम अच्छा लगा वो लिस्ट में आएगा, सबसे कम वाला। तो उसमें क्या करना है, इसमें एक लाइन हम यहां पर मेंशन कर दें, एज फर्स्ट, सेकेंड, इटीसी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से। तो ये सबसे अच्छा लगा तो इसको हम फर्स्ट कर देते हैं। ये कार्डिनल है मार्शल वाला, और ये है एलन और हिक्स का। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। या इसको ऐसे भी चल सकते हैं, ए प्लस ए, बी प्लस सी, बी, ऐसे कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये ऑर्डर हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डर हुआ। ये ऑर्डिनल अप्रोच है किसका, एलन और हिक्स का। और ये क्या है, कार्डिनल अप्रोच है, कोई कार्डिनल नंबर में है। ये किसका है, मार्शल का। तो आज तीन ही चीज हम लोग को जानना था, यूटिलिटी का डेफिनेशन, यूटिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स, और यूटिलिटी का मेजरमेंट। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप लोग के लिए लेकर के आएंगे कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, जिसमें टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में जानेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।